डीएनए के साथ साथ अन्य कोशिकांग वाले केंद्रक को कोशिका से विभिन्न प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग करके पृथक किया जा सकता है। आप कोशिका घटकों को उनके आकार और भार के आधार पर पृथक कर सकते हैं। कोशिका प्रभाजन कोशिकीय संरचनाओं को पृथक करने की विधियों में से एक है। मानव शरीर सूक्ष्मदर्शी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन उनमें से खरबों हमें जीवन देने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ये छोटी इकाइयां विभिन्न घटकों से बनती हैं, जिन्हें कोशिकांग के रूप में जाना जाता है। आइए देखें कि कोशिका कैसे दिखती है और उसके विभिन्न आंतरिक कोशिकांग और उनके कार्यों का अध्ययन करें। कोशिकाओं के सामान्य तौर पर 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला और सबसे बाहरी भाग होता है कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के चारों ओर एक लचीला आवरण होता है। यह झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। केवल कुछ पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने और छोड़ने की अनुमति होती है। इसके अलावा कोशिका के अंदर हम दूसरा भाग देखते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। यह एक जेल जैसा द्रव होता है जो कोशिका को भरता है और सभी कोशिकांग इसमें डूबे रहते हैं। यह अधिकांशतः लवण और पानी से बना होता है। कोशिका द्रव के अंदर हम देखते हैं तीसरा भाग, एक बड़ी गोलाकार संरचना जिसे केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक को घेरती है तथा उसकी रक्षा करती है और उसमें छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से केंद्रक के अंदर देखने पर हमें परस्पर जुड़े हुए धागे जैसी संरचनाओं का बड़ा द्रव्यमान दिखाई देता है। ये डीएनए नामक न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, जो जीवन का खाका है। केंद्रक से बाहर आने पर हमें कुछ छोटी गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है, जो कोशिका में प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह केंद्रक है जो इन प्रोटीनों को बनाने के लिए संश्लेषण और निर्देश भेजता है। राइबोसोम इस जानकारी को डिकोड करते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक इकाइयों को एकत्रित करते हैं। इनमें से अधिकांश राइबोसोम से जुड़े होते हैं अंतर्द्रव्य जालिका से, जो नलिकाओं का एक जटिल निकाय होता है। इसे ईआर भी कहा जाता है। एक बार जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो निर्मित प्रोटीन अंतर्द्रव्य जालिका में चला जाता है। तब यह आगे बढ़ता है नलिकाओं के इस निकाय के माध्यम से, जहां इसे रूपांतरित किया जाता है और अंततः कोशिका के दूसरे घटक में ले जाया जाता है, जिसे गोल्जी काय कहा जाता है। यहाँ प्रोटीन को और रूपांतरित किया जाता है और एक सक्रिय अणु में बदल दिया जाता है। गोल्जी काय सपाट वलित कोश की एक श्रृंखला होती है। जब कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो गोल्जी काय इसे प्रदान करता है। कभी कभी इनमें से कुछ प्रोटीन की कोशिका के बाहर आवश्यकता हो सकती है। कोशिका झिल्ली इन प्रोटीन को बाहर निकालने में अनुमति देती है। साथ ही इन चैनलों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ प्रवेश कर सकते हैं। ये पदार्थ कोशिका द्रव के अंदर चले जाते हैं और एक अन्य कोशिका घटक के साथ संलयित हो जाते हैं, जिसे लाइसोसोम कहा जाता है। इन लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं जो इन पोषक तत्वों के अणुओं को पचाते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण अंग सत्रकणिका, यह कोशिका का शक्ति ग्रह है। यह खाद्य पदार्थों को तोड़ता है और कोशिका के लिए ऊर्जा मुक्त करता है। सारांश में कोशिकाओं के सामान्य तौर पर 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला और सबसे बाहरी भाग कोशिका झिल्ली होता है। यह कोशिका के चारों ओर एक लचीला आवरण होता है। यह झिल्ली पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। आगे कोशिका के अंदर हम दूसरा भाग देखते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह एक जेली जैसा द्रव होता है जो कोशिका को भरता है और इसमें सभी कोशिकांग डूबे रहते हैं। कोशिका द्रव के अंदर हम तीसरा भाग देखते हैं। एक बड़ी गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यह कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है। केंद्रक के बाहर ईआर, राइबोसोम और गोल्जी काय की नलिकाकार संरचनाएं देखी जाती हैं।
कोशिका को कार्य करने की ऊर्जा सूत्रकणिका से मिलती है। सूत्रकणिका कोशिकांग होते हैं जो लगभग सभी मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह माना जाता है कि जिन कोशिकाओं में से सबसे अधिक सूत्रकणिका होती है वे पेशी कोशिकाएं होती हैं। ऊर्जा उत्पन्न करने वाली कोशिकांगों के रूप में पेशियों को अपने कार्य को पूरा करने के लिए उनकी बहुत आवश्यकता होती है। इसके